मन में एक सवाल है दोस्तों, ये मिडिल क्लास क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? और ये मिडिल क्लास अगर इतनी मेहनत करता है, इतना दिन रात मेहनत करता है, तो फिर ये अमीर क्यों नहीं बनता? क्या कारण है इसके पीछे? चलिए आज हम इसी पर बात करेंगे और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद कोई नहीं बताता और शायद इस बारे में कोई चर्चा करना चाहता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इनसिक्योरिटी होती है, ये सारी चीजों को लेके इंसान कंफर्ट जोन में रहता है। तो आज इसी बात पे चर्चा करेंगे और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मिडिल क्लास का मतलब क्या है, ये अमीर बनना, मेहनत करके अमीर बनना, ये कितना बड़ा ट्रैप है। आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिडिल क्लास? मिडिल क्लास का मतलब क्या होता है? क्या मैं आप मिडिल क्लास है? चलिए मैं इसको आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मैं अपने घर में एक अकेला अर्निंग मेंबर हूँ और मेरे घर में 4 लोग हैं। इट मीन्स कि मेरे ऊपर 4 लोग डिपेंडेंट हैं और मैं मंथ का 1 लाख सैलरी कमाता हूँ। तो क्या मैं मिडिल क्लास हूँ? नहीं, मेरे ऊपर 4 लोग डिपेंडेंट हैं। अगर मैं वो 4 और अपने को 5 लोगों को मिला करके इसको इक्वली डिवाइड करूँ तो कितना होगा? 20,000 20,000 20,000 20,000 ऐसे करके 5 पार्ट्स में मेरा सैलरी बन जाएगा। तो मैं हुआ लोअर मिडिल क्लास, क्योंकि मेरा फुल फैमिली इनकम मंथ का कितना आ रहा है? 1 लाख। तो ये मिडिल क्लास के भी लेवल पे नहीं आता। तो मिडिल क्लास का मतलब होता है कि अगर आप एक मेंबर हो, एक अर्निंग मेंबर हो घर में, आपके ऊपर 4 लोग डिपेंडेंट हैं, 5 लोग डिपेंडेंट हैं, वो डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। अगर वो डिपेंडेंट है तो आप लोअर मिडिल क्लास में आ रहे हो, भले ही आप मंथ का 1 लाख रुपए कमा रहे हो। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात कि मिडिल क्लास है कौन? मिडिल क्लास वो होता है, सबसे पहली बात, कि अगर मेरे घर में 4 मेंबर्स हैं तो एटलीस्ट 3 मेंबर्स उसमें अर्निंग मेंबर्स हैं। मेरे घर का मिनिमम मंथली 2.5 लाख से 3 लाख रुपए, अगर मेरा 5 लोगों का परिवार है, 4 लोगों का परिवार है, तो मंथली कम से कम 3 लाख, 2.5 से 3 लाख रुपए मंथ में मेरा आ रहे हैं, तब मैं मिडिल क्लास के लेवल पे आता हूँ। पहली बात तो मिडिल क्लास की ये होगी। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि ये मिडिल क्लास इतनी मेहनत करते हैं तो फिर अमीर क्यों नहीं बनते? बचपन से हमको किसके लिए तैयार किया जा रहा है? आप खुद सोचो एक बार। आपके पापा, आपकी मम्मी आपको जो पढ़ाते लिखाते तो किस चीज के लिए आपको तैयार करते हैं? स्कूल में आपको क्या सिखाया जाता है? आपको सिखाया जाता है हाउ टू अर्न मनी। ये स्किल सीखो, अच्छी नौकरी लग जाएगी। ये पढ़ाई करो, ये स्किल सीखो, ऐसे करो, आगे जाके बहुत अच्छे पैसे कमाओगे। आईआईटी करो, आईआईटी में चले जाओ, ये करो, अच्छे पैसे कमाओगे। सब लोग, पूरी दुनिया आपको ये सिखाने पे लगी है कि कमाते कैसे हैं। कोई आपको ये सिखाता है कि वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं, संपत्ति कैसे क्रिएट करते हैं। कोई आपको ये समझाता है कि एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होती है, संपत्ति क्या होता है, आपका दायित्व क्या होता है। कोई सिखाता है? कोई नहीं सिखाता है। तो यही से सबसे बड़ा गेम स्टार्ट होता है जिसमें मिडिल क्लास फंस के रह जाता है। मिडिल क्लास ऑल्सो अ ट्रैप। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है ट्रैप ऑफ सैलरी। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि मिडिल क्लास की जैसे ही मंथ में सैलरी आती है, लाइक फर्स्ट को क्रेडिट हुई, 5th को क्रेडिट हुई, 7th को क्रेडिट हुई अकाउंट में सैलरी, तो अगले 3 दिन के अंदर क्या क्या होता है? आपकी ईएमआई पे, आपने लोन ले रखा है उसकी ईएमआई चली जा रही है, आपका रेंट देना है, आपका रेंट चला जा रहा है, आपके लाइट बिल्स, वाटर बिल्स, वाईफाई बिल्स, ये सारे बिल्स में पैसे चले जा रहे हैं, आपकी ग्रोसरीज में पैसे चले जा रहे हैं। उसके बाद अरे यार थोड़ा वीकेंड आ गया है, कुछ पार्टी कर लेते हैं, उसमें पैसे चले जा रहे हैं। आज घर में खाने का मन नहीं है क्योंकि अभी पैसे क्रेडिट हुए ना, तो पैसे हैं हमारे पास। आज घर में खाने का मन नहीं है, चलो बाहर खा लेते हैं। जोमेटो पे यार ऑफर मिल रहा है, ये पिज्जा इतना अच्छा, वो क्या वाह क्या पिज्जा है, इस पे तो ऑफर मिल रहा है, चलो मंगा लेते हैं, क्योंकि आपके पास पैसे हैं। और वही 3 दिन के अंदर पता चलता है कि आपकी जितनी सैलरी आई उसमें से 70 to 80% तो अभी खत्म हो गए। पता ही नहीं चला आपको कि कब टेंग 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 करके मैसेज आया और सैलरी खत्म। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपका। जब आपकी सैलरी 3 दिन में खत्म हो जा रही है, 70 to 80% सैलरी खत्म हो जा रही है, तो आपके पास क्या बचता है? फिर अगले आने वाले हफ्ते दिन में 7 डेज, 10 डेज, मैक्सिमम मंथ के 15th तक जाते जाते आपकी सैलरी खत्म है। फिर आपके पास बचता क्या है? स्ट्रेस। फिर आप अपने दोस्तों को लगाते हो, अरे यार थोड़ा 5,000 भेजना, अगले मंथ में देता हूँ सैलरी पे। किसी को फोन करते हो, अब भैया थोड़ा ये खरीदना है, अरे यार मेरे को ग्रोसरी में ये खत्म हो गया है, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है करके फिर आप पैसे मांगते हो मंथ के एंड तक। फिर जैसे ही सैलरी क्रेडिट होती है, फिर वो जो मांगे रहते हो, जो आप ऑलरेडी माइनस में जा चुके हो, वही स्ट्रेस बिल्ड होता है ना।
तो आप ऑलरेडी माइनस में जा चुके हैं। और जब आप ऐसे माइनस में जाओगे, इधर उधर पैसा मांगोगे, तो फिर वो पैसा अगले मंथ की सैलरी क्रेडिट होगी, फिर उसको देना पड़ेगा, फिर ऑलरेडी आप माइनस में चले जाओगे। दोस्तों अब ये सारी चीजें जब आप देखते हो तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या रीजन है, इस तरह की प्रॉब्लम होती क्यों? इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ा रीजन ये है कि मिडिल क्लास हमेशा एक्टिव इनकम पे डिपेंड रहता है। एक्टिव इनकम का मतलब क्या है? हैंड टू माउथ, मतलब सीधे खेत से उठाया, खा लिया, फसल काटी, खा लिया। आपने उसकी सेविंग्स का कोई प्लान नहीं बना के रखा है, आपके पास पैसिव इनकम्स की कोई सोर्स नहीं है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मिडिल क्लास के लिए यही होता है कि मिडिल क्लास हमेशा एक्टिव इनकम पे डिपेंड रहता है। चलिए दोस्तों, आपको मैं ना एक कहानी के हिसाब से समझाता हूँ, उससे आप रिलेट कर पाएंगे। एक गांव था, एक गांव में 2 किसान रहते थे और गांव से बड़ी दूर एक नदी बहती थी। और उस पूरे गांव में पानी का सोर्स, पीने का पानी का सोर्स वो नदी थी, क्योंकि उस गांव में एक कुआं तक नहीं था। तो एक किसान बहुत आलसी था और एक किसान जो था वो मेहनती था, वो मेहनत करता था, हमारे मिडिल क्लास की तरह वो मेहनत करता था। तो वो क्या करता था, हर सुबह उठता था, जो भी उसके पास व्हीकल था, साधन था, उसके अंदर 2-3 ड्रम, बकेट, बाल्टी भरता था और वो नदी तक जाता था मेहनत करके, क्योंकि वो बहुत मेहनती था ना, हमारे मिडिल क्लास की तरह। तो नदी तक जाता था, बहुत पानी भर के लेके आता था और गांव में वो पानी बेचता था। ठीक है, वो गांव में पानी बेचता था। और जो दूसरा किसान था वो सोया रहता था, वो थोड़ा लेजी था, वो देखता था, अरे यार काश मेरे पास भी इतना पैसा होता, ये तो अच्छा कमा रहा है, क्योंकि गांव वाले एक वही सोर्स था, उसी के पास से लेके जाते थे। बट क्या हुआ, एक दिन वो जो मेहनती किसान था ना, वो बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया तो उस दिन वो जा नहीं पाया पानी लाने। उस दिन उसकी 1 रुपए की भी इनकम नहीं हुई, जो पैसा उसके पास बचा था वो भी जाने लगा, कोई इनकम नहीं। ये देख के वो जो दूसरा किसान था, जो कुछ नहीं करता था ना, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने क्या किया, जो उसकी नदी थी ना, वहां से एक पाइपिंग सिस्टम बनाया। एक पाइपिंग सिस्टम बना के अपने घर पे जहां वो सोया रहता था, वहां पे एक मोटर लगवाई, एक पाइप लगवाया, एक नल लगवाया और चालू कर दिया। अब वो वहीं सोया रहता था, वो पाइप के जरिए उस नदी से पानी खींच के आता था। लोग वहां पे आते थे, चालू करते थे, पैसा उसके जो भी पैसा रखने वाला था उसके पेटी में पैसा डालते थे, पानी लेते थे, जाते थे, उसको वहां से उठ के वहां जाने की जरूरत नहीं, और वो सो रहा है। अब उसके पास क्या है, उसने पैसिव इनकम बनाई है, प्लस उसके पास अपना टाइम भी बचा है। तो टाइम की वैल्यू समझिए। मिडिल क्लास में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि मिडिल क्लास सिर्फ मेहनत करता है, सिर्फ एक्टिव इनकम पे ध्यान देता है, वो पैसिव इनकम कभी बनाता ही नहीं है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आखिर मिडिल क्लास के साथ होती क्यों? तो चलिए इसको समझते हैं चौथे पॉइंट में, फियर फैक्टर। अब फियर फैक्टर क्या है? मिडिल क्लास लोग, हमारे आपके जैसे लोग, एक कंफर्ट जोन में घुसे हुए हैं, जॉब कर रहे हैं, स्टेबल है, मंथली सैलरी आ रही है, तो हम एक कंफर्ट जोन में घुसे हुए हैं। तो हमको क्या है, हमको डर लगता है रिस्क लेने से। अरे यार, अभी ये करने से बेहतर है ये छोड़ के कुछ और करूंगा, पता नहीं वो होगा कि नहीं होगा, ये भी छूट जाएगा, 50 तरीके की चीजें दिमाग में आती है। तो मिडिल क्लास रिस्क लेने से डरता है। तो अब देखिए, जब इंसान रिस्क लेने से डरता है और सेफ प्ले करने की कोशिश करता है, तो फिर वो कभी बड़ा नहीं बनता। आप बड़े बड़े लोगों को उठा के देख लीजिए, जो भी बिलियनियर्स हैं, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, सबने रिस्क लिया है। बिना रिस्क लिए कुछ भी नहीं होता। इसलिए मैं चौथे पॉइंट में आपको यही समझाना चाहता हूं कि आप रिस्क लेने से डरिए मत। हर एक इंसान की अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सीधे जाके अपना मुंह जो है थ्रेशर में दे दीजिए, किसी कोल्हू में दे दीजिए, नहीं, ऐसे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। लेकिन सब इंसान की अपनी एक रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है। अपने कैपेसिटी के अंदर अपनी नीश को ढूंढिए कि आप क्या ऐसा है स्किल्स जो आप अपना एक्टिव काम करते हुए भी आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने स्किल्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। 5वां पॉइंट क्या होता है? लाइफ स्टाइल ट्रैप। अब ये लाइफ स्टाइल ट्रैप क्या है? अभी मैंने इसकी बात थोड़ा 3rd पॉइंट में भी की थी, बट यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करता हूँ। और लाइफ स्टाइल ट्रैप का मतलब क्या होता है? देखिए, इसमें बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा। आपकी सैलरी बढ़ी, कभी आप 50,000 कमा रहे थे, आप 50,000 में मैनेज कर रहे थे, EMI थी, ये था वो था, फिर भी आप कोशिश कर रहे थे कि हाँ 50,000 में मैनेज करूँ, आप कर भी रहे थे। बट वो 50,000 जब आपका 75,000 हुआ,
तो अब आपकी इच्छाएं, आपकी लाइफ स्टाइल, अरे यार अब तो मैं 75,000 रुपीज़ कमा रहा हूँ, अब मैं क्यों ये आईफोन 16 चलाऊँ, अभी लेटेस्ट आया है ना आईफोन 17 प्रो मैक्स, वो ले लेता हूँ ना, ये मैं किसी को, अपनी वाइफ को दे दूंगा, अपने सिस्टर को दे दूंगा, अपने ब्रदर को दे दूंगा, मैं आईफोन 17 प्रो मैक्स ले लेता हूँ। अब आपकी डिजायर्स बढ़ने लगी क्योंकि आपको दिख गया, अरे अभी तक मैं 50,000 पे था, अभी 75,000 पे हूँ। आपके पास अगर उस टाइम पे कार नहीं है, हाँ अभी EMI भर सकते हैं ना, 25,000 तो एक्स्ट्रा हो गया है मेरा, तो EMI भर सकते हैं। इससे क्या हो रहा है, आपकी सैलरी तो बढ़ी, बट जो आप 50,000 में पहले मैनेज कर रहे थे, आपकी डिजायर्स बढ़ी। इस वजह से आपकी सैलरी बढ़ के भी आपकी सैलरी के साथ साथ आपकी सेविंग्स वो नहीं बढ़ी। आपकी सैलरी तो बढ़ी बट आपकी सेविंग्स नहीं बढ़ी। तो ये भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है। आप अपने आप को मैनेज करो। अगर आप एक चीज ध्यान से सोचो, कोई भी इंसान अगर उसकी औकात है, अगर उसने अपनी औकात बनाई है, तो अगर वो कोई नकली चीज भी पहनेगा ना तो लोगों को असली लगेगी। किसको दिखा रहे हो आप ये सब करके? आप अपने आप को बड़ा बनाओ। अगर आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, तो आप कोई फर्स्ट कॉपी आइटम पहनोगे ना, कोई शूज, ब्रांडेड शूज ले रहे हो, उसका फर्स्ट कॉपी आइटम पहनोगे ना, तो भी लोग देखेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं नहीं, ये तो इसके पास तो इतना पैसा है, ये फर्स्ट कॉपी थोड़े पहन सकता है, उनको वो ओरिजिनल लगेगा। लेकिन जिसके पास उतना पैसा नहीं है, जो वो चीज नहीं कर सकता है, लोगों को पता है कि ये मिडिल क्लास आदमी है, वो जॉर्डन्स के शूज पहनेगा ना, तो लोगों को ऐसा ही लगेगा कि हाँ, वो सरोजिनी मार्केट से खरीद के ले आया होगा या कोई चोर बाजार से खरीद के ले आया होगा। तो इस 5वें पॉइंट में मेरा यही कहना है कि लाइफ स्टाइल के ट्रैप में आप लोगों को नहीं फंसना है। आप लोग मंथ का अपना एक एक्सपेंसेस ट्रैक करिए, उसको सेट करिए और आपकी सैलरी बढ़ने दीजिए, बट आप उसमें ही चलिए। तब तक चलिए जब तक आपके पास एक अच्छे लिमिट में बजट आप हो नहीं जाता, आप 6 मंथ का इमरजेंसी फंड नहीं क्रिएट कर लेते, तब तक आप उसमें चलिए। और उसके बाद आगे जाने के बाद अपना जो एक्सपेंस है उसको लिमिट करके अपने स्किल्स के ऊपर डालिए, ताकि इसके थ्रू आप, जो मैंने 4th पॉइंट बताया ना, इसके थ्रू आप अपने पैसिव इनकम जनरेट करने का रिस्क ले सकें। तो चलिए दोस्तों, अब आखिरी पॉइंट 6th पॉइंट पे बात करते हैं, और एकदम आखिरी पॉइंट पे बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। मैंने प्रॉब्लम्स तो 5 पॉइंट में बता दिए, अब ये 6th पॉइंट है कि फाइंड अ सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट कि एक्टिव इनकम पे डिपेंडेंट मत रहो, अपना पैसिव इनकम जनरेट करो। दूसरा सॉल्यूशन, अपनी स्किल्स पे काम करो, अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, खर्चे कम करो, जो फालतू खर्चे जा रहे हैं वहां पे स्पेस क्रिएट करो। अगर आप दिन की 10 सिगरेट पी रहे हो ना, पीते ही होगे लोग, तो दिन की 10 सिगरेट पी रहे हो, तो अगर 20 रुपए की एक सिगरेट आ रही है तो दिन का आप 200 रुपए खर्चा कर रहे हो ना। तो अगर दिन की 10 सिगरेट को आप, मैं नहीं कह रहा हूँ छोड़ दो, नहीं होगा, ठीक है, बट दिन की 10 सिगरेट को अगर आप दिन की 8 सिगरेट करेंगे, दिन की 6 सिगरेट करेंगे, सपोज आप 6 सिगरेट करते हैं, तो 200 में से 80 रुपीज आप एक दिन का बचा रहे हैं, तो 30 डेज में 2400 रुपीज होता है मंथ का। आजकल ऑनलाइन इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जो मंथली एक रीजनेबल प्राइस पे आते हैं, जो आपकी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। ऐसे स्पेस क्रिएट करिए, उन फालतू खर्चों को कंट्रोल करके अपनी स्किल्स पे खर्चा करिए, अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करिए। ये सारी चीज़ों को जब आप करेंगे, तो जब ये डॉट्स कनेक्ट होंगे, तो आप इस मिडिल क्लास ट्रैप से जरूर ऊपर उठेंगे। तो यही इसका वन एंड ओनली एकमात्र सॉल्यूशन है। तो चलिए दोस्तों, अब एक ही बात बोल के मैं वीडियो खत्म करना चाहूंगा कि देखिए, मिडिल क्लास होना प्रॉब्लम नहीं, कोई भी बचपन से अमीर गरीब नहीं पैदा होता है। गरीब हो सकता है, अमीर तो हर कोई नहीं होता है, जो होता है वो होता होगा, लेकिन मिडिल क्लास रहना प्रॉब्लम नहीं है। मिडिल क्लास सोच प्रॉब्लम। तो अपनी स्किल्स पे काम करो, अपने एसेट्स को डेवलप करो, अपने एसेट्स को डेवलप करो, ना कि अपनी लायबिलिटीज को। वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डाल रही हैं वो आपकी एसेट्स हैं, और वो चीजें जो आपकी जेब से पैसा खींचती हैं वो लायबिलिटीज हैं।
तो लायबिलिटीज को जितना कम कर सकते हो उतना कम करो, अपनी एसेट्स को डेवलप करो, अपने स्किल पे काम करो और अपनी पैसिव इनकम बनाओ। कुछ ना कुछ सोर्स खोजो, अपने स्किल्स डेवलप करोगे ना तो कुछ ना कुछ आपको सोर्स मिलेगी जिससे आपकी पैसिव इनकम बनेगी। इस तरह से करो और इस मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर आओ। तो चलिए दोस्तों, मैं आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा कि कहाँ आपने मुझसे रिलेट किया। और भी कोई टॉपिक अगर आपको लगता है कि मुझे टच करना चाहिए तो वो भी मुझे जरूर बताइए। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।